Hey guys, welcome to the 27th lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैबेसी फैमिली के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो फैबेसी फैमिली डाइकॉट फैमिली है। मैंने कहा था जो प्लांट किंगडम है हमारा उसका जो डिवीजन है एंजियोस्पर्म, जिसमें हम जो कि फ्लावरिंग प्लांट वाला डिवीजन है। एंजियोस्पर्म दो क्लासेस में बटा हुआ है, मोनोकॉट और डाइकॉट। फैबेसी फैमिली ऐसा फैमिली है जो कि डाइकॉट क्लास का फैमिली है। ओके, और ये एनसीईआरटी का फैमिली है। एनसीईआरटी में तीन फैमिली को अच्छे से मेंशन किया गया है, डिटेल में पढ़ाया है तुम लोगों को। पहला है सोलेनेसी, फिर फैबेसी और फिर लिलियेसी। ये तीन फैमिली आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाले फैमिली है। इसके अलावा भी बहुत फैमिली है जो मैं पढ़ाऊंगा, वो आप उतना डिटेल में फोकस नहीं करोगे तो चलेगा, उस जनरल नॉलेज ले लोगे तो चलेगा। लेकिन ये तीन फैमिली जो मैंने नाम लिया, कौन कौन से, सोलेनेसी, फैबेसी और लिलियेसी, ये तीन फैमिली आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब समझते हैं फैबेसी फैमिली को, डिटेल में देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल। तो फैबेसी फैमिली के मेंबर में जो फ्लावर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेसिमोस। हमने दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है, क्या, रेसिमोस और साइमोस। फैबेसी फैमिली में रेसिमोस मिलेगा आपको। फ्रूट की बात करें तो लेग्यूम फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट होता है फैबेसी फैमिली में, लेग्यूम। सीड्स की बात करते हैं अब। सीड्स देखो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, पहले तो ये चीज समझो। मैंने तुम्हें बोल के रखा है आप लोगों को कि डाइकॉट्स के जितने भी सीड होंगे, डाइकॉट्स के मोस्टली डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंड फैबेसी जो है, फैबेसी फैमिली जो है ये डाइकॉट का फैमिली है, तो इसमें भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा। और मोस्टली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, मोस्टली डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो फैबेसी फैमिली डाइकॉट का फैमिली है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा। एक से ज्यादा सीड होते हैं, वन टू मेनी। देखो फैबेसी फैमिली का एक मेंबर है ग्राम, चना, एक सीड होता है। ठीक है, और फिर एक और मेंबर अगर हम ले ले, पी, मटर। मटर को देखो, मटर के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं, मटर का जो फली ऐसे छीलना, देखना कितने सारे सीड निकलेंगे। तो फैबेसी फैमिली के अंदर जो सीड्स होंगे वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मेंबर वाइज डिफर करते हैं। ग्राम में एक सीड, मटर में बहुत ज्यादा सीड, तो वन टू मेनी सीड हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द फ्लोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैबेसी फैमिली। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम हम क्यों देखते हैं, ये देखने के लिए कि किस तरीके से कैलिक्स, कितने कोरोला किस तरीके से अरेंज्ड है, एंडोशियम का अरेंजमेंट कैसा है, ये सब चीज हम समझते हैं थ्रू फ्लोरल डायग्राम। तो चलो सबसे पहले हम कैलिक्स को लेते हैं। कैलिक्स की बात करें तो हम कैलिक्स को क्या, के से रिप्रेजेंट करते हैं, के। होल ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स। 5 सेपल से कैलिक्स बना होता है फैबेसी फैमिली में, गिनो, 1 सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5 सेपल। पांचों सेपल आपस में देखो फ्यूज्ड है, तो ऐसे सेपल को हम कहेंगे गैमोसेपलस। ठीक है, एस्टिवेशन की बात करें तो वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। दोनों एस्टिवेशन देखने को मिलता है हमें फैबेसी फैमिली के अंदर, लेकिन मोस्टली वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने वेलवेट पे से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोला की। कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। होल ऑफ पेटल, बहुत सारे पेटल आपस में मिलकर कोरोला बनाते हैं, तो टोटल 5 पेटल देखने को मिलता है फैबेसी फैमिली के अंदर। गिनो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पेटल। पॉलीपेटलस है, यानी कि पांचों पेटल फ्री है, देखो फ्यूज नहीं है, फ्री है फ्री है, एक्सक्यूज मी। बस एक देखो 3 और 4 वाला जो पेटल है ये आपस में फ्यूज्ड है। 2 पेटल आपस में फ्यूज्ड है, बट देखो 3 पेटल तो आपस में फ्री है। तो मेजोरिटी में क्या, मेजोरिटी में देखो पेटल फ्री है, तो हम मेजोरिटी को ही हमेशा कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए हमने पॉलीपेटलस कहा। लेकिन 3 और 4 को देखोगे ये तो आपस में फ्यूज्ड है, तो हमें गैमोपेटलस बोलना चाहिए था। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पेटल्स क्या है, फ्री है, और मेजोरिटी को ही हमेशा कंसीडर किया जाता है, इसीलिए पॉलीपेटलस। एस्टिवेशन की बात करें, ये सी में यहां लिख देता हूं। एस्टिवेशन की बात करें तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। याद करो जब मैं तुम्हें एस्टिवेशन पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 18 में, शायद जहां तक मुझे याद है, तब मैंने तुम्हें वेक्सिलरी एस्टिवेशन समझाया था। फैबेसी फैमिली में होता है। पेपिलियोनेशियस शेप का जो कोरोला होता है किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, पेपिलियोनेशियस शेप में, यानी कि बटरफ्लाई शेप में। याद करो, ऐसा बना के तुम्हें दिखाया था। इसमें जो ऊपर में जो पेटल है, सबसे पहला बड़ा पेटल, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, या इसका एक और नाम था वेक्सिलम।
फिर ये आ गया ए और बी, ये जो दो पेटल है इसे हम क्या कहते थे, विंग्स या एली विंग्स। एक मिनट सही से लिख देता हूं, विंग्स या एली। और ये जो नीचे में है, ये रोमन 1 और रोमन 2 से जो मैंने लिखा है, ये पेटल जो है, ये दो पेटल आपस में फ्यूज्ड है देखो, और इन्हें क्या हम कहते थे, कील। कील या इसका एक और नाम था करीना, कैरीना, ठीक है। अब यहां पे देखो कैलिक्स में देखो, के लिख दिया मैंने, कैलिक्स टोटल 5 सेपल से कैलिक्स बना, तो मैं यहाँ पे बस 5 लिख दूंगा, ठीक है। कोरोला की बात करें तो मैं यहाँ पहले 1 लिखूंगा। 1 किसको शो कर रहा है, ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड पेटल जो है, जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, उसको दर्शा रहा है ये 1। फिर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, ठीक है। ये मैं किसके बेसिस पे लिख रहा हूँ, एस्टिवेशन के बेसिस पे, और किस तरीके से ये पेटल्स अरेंज्ड है, पॉलीपेटलस है, इसके बेसिस पे लिख रहा हूँ। प्लस लिखूंगा, फिर ये ए बी, ये जो दो पेटल है इसको कंसीडर करूंगा और यहाँ 2 लिख दूंगा, ठीक है, ए बी। फिर यहाँ प्लस लिखा मैंने, और ये जो दो पेटल है 1 और 2, दो पेटल है एंटीरियर साइड में सबसे नीचे की तरफ, जिसे हम कील या कैरिना कहते हैं, यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। बट जो कि ये दोनों पेटल आपस में फ्यूज्ड है, तो फ्यूजन के लिए याद करो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हम कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं फैबेसी फैमिली में। अगेन 5 पेटल का बना होता है, पॉलीपेटलस होता है, पेपिलियोनेशियस शेपेड होता है, देखो बटरफ्लाई शेप का होता है। जब फूल देखोगे ना, फैबेसी फैमिली का फूल फ्लावर देखोगे, तो पेटल्स का अरेंजमेंट तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे बटरफ्लाई की तरह, वो जो पेटल्स है वो अरेंज्ड है। बटरफ्लाई देखे हो ना, सब एस्टिवेशन वाले लेक्चर में पढ़ाया तुम लोग को, जाके देखो एक बार, भूल गए हो तो। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। टोटल 10 हमें ये स्टेमन देखने को मिलेंगे। 1 2, यहां ऐसे लिखता हूं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टेमन है, जिसमें से 9 देखो आपस में फ्यूज्ड है। ये जो 9 है वो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो ये सब आपस में फ्यूज्ड है। जूम कर देता हूं, दिख रहा है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये 9 के 9 आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने 9 लिखा ब्रैकेट में प्लस 1। ये एक यहाँ पे ऐसी प्रेजेंट है, ठीक है, फ्री प्रेजेंट है, फ्रीली, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दिया। बट ये जो 9 है, 10 में से 9 कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ओके। डाइडेल्फस, डाइडेल्फस होते हैं। डाइडेल्फस मतलब क्या, देखो ये जो 9 है, 9 फ्यूज्ड है और एक क्या है, फ्री है, इसलिए डाइडेल्फस कहा गया। ऐसे स्टेमन के अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइडेल्फस। एंथर कैसे होता है, डाइथिकस, डाइथिकियस एंथर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूं, ये फिलामेंट है, और ये एंथर जो है, ये 2 लोब ऐसे बटा हुआ है, ठीक है, 2 लोब है, इसलिए डाइथिकस बोलते हैं, डाइथिकस एंथर, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे इस लेक्चर में बस हम रिप्रेजेंटेशन ही देखते हैं, ये बोर्डिंग है, उतना कुछ यहाँ पे समझने वाला नहीं है, याद करने वाला है बस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे वो मसाला नहीं है कि तुम्हें एकदम ध्यान से समझना है, बस देखना है और याद करते रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइनोशियम। ओवरी सुपीरियर होता है, सुपीरियर ओवरी आपको पता है, अगर थैलमस से ऊपर ओवरी का पोजीशन है, प्लेस्ड है ओवरी थैलमस के ऊपर, तो ऐसे ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर। मोनोकार्पिलरी ओवरी है, यानी कि एक कार्पल का बना होता है, सिंगल कार्पल। यूनिलोक्यूलर होता है ओवरी विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंगल स्टाइल होता है। अब भैया एक कार्पल है, जैसे यहाँ पे मैं बना दिया है, ये हमारा ओवरी, ये हमारा स्टाइल, ये हमारा ऊपर स्टिग्मा, तो ये एक सिंगल स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल, सिंगल स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा है और नीचे ओवरी है, ठीक है। यूनिलोक्यूलर ओवरी होता है, एक चेंबर होता है और बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विथ मेनी ओव्यूल्स, ओके। तो हमने गाइनोशियम की बात की। अब देखो, अब हम देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला फैबेसी फैमिली का, बीआर, बीआर मतलब क्या होता है, ब्रैक्टेट। अगर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, सॉरी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल नहीं, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट तुम्हें पता है ना क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये पेडंकल है, पेडंकल से ये निकला फूल का पेडिसिल, और यहाँ पे ये फूल है, ठीक है, ये फूल है। तो देखोगे एकदम बेस पे, तुम्हें बेस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पेडंकल पे, ये सॉरी पेडिसिल है, ये फ्लावर का जो पेडिसिल है, ठीक है। ये क्या है, ये तो पेडंकल है, मेन एक्सिस पेडंकल, और ये क्या है, पेडिसिल। पेडिसिल पे देखो बेस पे तुम्हें एकदम नीचे में देखने को मिलेगा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये सब कहते हैं ब्रैक्ट।
अगर ब्रैक प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ब्रैक्टेड, जिसका सिंबल Br है। तो फैबेसी फैमिली के मेंबर में आपको ब्रैक्टेड देखने को मिलता है। इस सिंबल का मतलब होता है कि फ्लावर जो है उसका सिमेट्री कैसा है, बायलैटरल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ओके, बाइसेक्सुअल एक्सक्यूज मी। अब बात करें अगर कैलिक्स की, तो देखो 5 सेपल से बना होता है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं दिखाया ना। ब्रैकेट का मतलब देखो पांचों के पांचों सेपल जो थे आपस में फ्यूज थे, और फ्यूजन के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। कोरोला को देखो 1 + 2 + 2 ये क्यों आया, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया अच्छे से। एंड्रोशियम 9 + 1, 9 जो होता है फ्यूज होता है, एक ऐसी फ्रीली प्रेजेंट होता है। गाइनोशियम देखो एक कार्पल होता है, मोनोकार्पिलरी होता है, मोनोकार्पिलरी ब्रैकेट में लिख दिया 1 मोनोकार्पिलरी। और यहाँ पे देखो नीचे में एक डैश है, ये डैश दर्शाता है क्या कि हमारा जो ओवरी है वो सुपीरियर है। अगर ये जी होता और जी के ऊपर ऐसे डैश होता तो हम बोलते कि ओवरी इंफीरियर है, लेकिन जी है गाइनोशियम, उसके नीचे डैश है, तो इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पे हमने फ्लोरल फॉर्मूला देखा फैबेसी फैमिली का। नाउ चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1 मिनट मिटा देता हूं, मैं गंदा हो गया थोड़ा। हाँ, अब एग्जांपल्स देखते हैं। पल्सेस, फैबेसी फैमिली में बहुत सारे एग्जांपल हम दाल की तरह यूज करते हैं। फैबेसी फैमिली में बहुत सारे पल्सेस दाल आते हैं, जैसे ग्राम हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब दाल पल्सेस होते हैं, फैबेसी फैमिली के मेंबर है। एडिबल ऑयल भी हम यूज में लेते हैं फैबेसी फैमिली के मेंबर को, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इससे हमें एडिबल ऑयल मिलता है। इंडिगो फेरा, इंडिगो जो होता है, इंडिगो फेरा जो नील, जो कपड़े धोते हो तो नील उजाला, 2 बूंद उजाला जो डालते हो नील, वो एक तरह का डाई होता है जो कि फैबेसी फैमिली का मेंबर होता है, इंडिगो फेरा। सनहेम्प फाइबर की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। फाइबर मतलब वही कपड़े वपड़े सिलने में, बनाने में, शायद मेरे हिसाब से तो इसीलिए फाइबर का मतलब यही होगा, सनहेम्प कपड़े सिलने में काम आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये सब। और फॉडर की तरह काम में लिया जाता है सेसबैनिया और ट्राइफोलियम को। फॉडर मतलब चारा, जो गाय भैंस बकरी खाते हैं ना, फॉडर। तो सेसबैनिया और ट्राइफोलियम ऐसे मेंबर है फैबेसी फैमिली के जिसको हम फॉडर की तरह काम में लेते हैं। ल्यूपिन और स्वीट पी ऑर्नामेंटल्स की तरह काम में लिया जाता है, ऑर्नामेंटल्स। और मुलेठी एक ऐसा मेंबर है फैबेसी फैमिली का जो कि मेडिसिन की तरह काम में लिया जाता है, जिसका मेडिसिन की तरह यूज होता है। तो ये सब तो मैंने एग्जांपल्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी समझा दिया कि कौन किस काम आता है, ओके। तो यहाँ पे हमने फैबेसी फैमिली को किया कंप्लीट। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात निटोलॉजी का चैनल, इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो निटोलॉजी का जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसको जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से तुम्हें बड़े सुंदर सुंदर नोट्स मिल जाएंगे। और अगर और भी वीडियोस देखने हैं निटोलॉजी के तो यहाँ शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, और भी वीडियोस देखो निटोलॉजी के, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।